ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज डायरेक्ट परमात्मा की आवाज़, जिस आवाज़ में बार बार इस संसार में मौत बहुत दुखी करती है, ये ममता मुँह पीछे नहीं छोड़ते, लेकिन इसको बैलेंस में रखे। मोह ममता सबको होती है, लेकिन कभी कभी बहुत परेशान करती है। उसका कारण ये है कि हम खुद कर्ता बन जाते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है। आइए, कौन करता है, कौन करने हार है, आइए श्रवण करते हैं गुरुदेव की वाणी। फिर उस पर वाणी पर विचार दास रखने की कोशिश करेगा। आइए, बहुत ही सुंदर डायरेक्ट परमात्मा की आवाज़। कारण करता जान के मन की चिंता त्याग, मंगत देह पिंड जिस दिया, रहो चरण तिस लागो। कारण करता जान के मन की चिंता त्यागो, मंगत दे पिंड जिस दिया, रहो चरण तिस लागो। निर्मल टेक प्रभु चरण की, जिस जन लीनी धार, मंगत मिथ्या जगत में, तिसके भाग अपारो। पद परसा नारायण का, जग पूरण काज सवारे, मंगत भयो मंगल घर माही, नित जाऊं चरण बले हारे। पद पाया नारायण का, जग पूरण काज संवारे, मंगत भयो मंगल घर माही, नित जाऊं चरण बले हारे। ये परमात्मा की आवाज़ जो इस देह में हर पल विराजमान है, उसकी हर पल याद ही दे सकती है बार बार मौत से छुटकारा। कुछ नहीं पता कब मौत आ जाए, तो एक उसकी याद उसके चरणों में लगने से बात बनती है। एक हम सोचते नहीं हैं, बहुत जल्दी क्रोध में आ जाते हैं, लेकिन ये क्रोध का भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो इसलिए
उसके चरणों में लगना और एक उसको कर्ता जान के, कारण कर्ता जान के मन की चिंता त्याग। जिस दिन मानव ने, जीव ने इस कर्ता को, मैं कर्ता, इसको त्याग दिया और तू कर्ता तू हरता इसको मान लिया, तो सबसे बड़ी मन की चिंता का त्याग इसी से होने वाला है और कोई उपाय चिंता का नहीं है। आज सबसे बड़ी चिंता है मौत की, पता नहीं कब आ जाए। रोज़ हम सुनते हैं कि कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं कोई दुर्घटना हो गई, कहीं हमारी दुर्घटना ना हो जाए। एक मन में बहुत बड़ी चिंता वो होती है खुद को कर्ता जानने से। कारण कर्ता जान के मन की चिंता त्याग। मंगत देह पिंड जिस दिया रहो चरण तिस लाग। जिसने ये शरीर दिया, जिसने ये देह पिंड दिया, उसके चरणों में लगने की बात हो रही है। उसके चरणों की याद मन में सदा बनी रहे, तो ये है मौत से बार बार छुटकारा। और जो मन में हर समय चिंता सताए रहती है कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, हमें पल का पता नहीं है, पल का होश नहीं है, बरसों की चिंता लगाए बैठे हैं। आगे वाणी संदेश दे रही है गुरुदेव की, निर्मल टेक प्रभु चरण की जिस जन लीनी धार। मंगत मिथ्या जगत में तिसके भाग अपार। जो उस गुरु के, जो उस परमात्मा के, जो देह पिंड को देने वाला है, उसके बहुत बड़े भाग हैं जो गुरु चरणों में लगा हुआ है। हम गुरु की बात सुनते तो बहुत हैं, लेकिन चलते अपने मन से हैं, इसलिए कि खुद कर्ता बन जाते हैं। कारण कर्ता जान के मन की चिंता त्याग। ये मन सबसे बड़ी बीमारी है। और जिस दिन आपने कर्ता उस प्रभु को मान लिया, करने वाला वो है, हमारे बस के कुछ है ही नहीं, बस हम चिंता कर सकते हैं और चिंता चिता के बराबर है। आगे देखिए वाणी क्या संदेश दे रही है, बहुत ही सुंदर। पद परसा नारायण का जग पूरण काज संवारे। मंगत भयो मंगल घर पाई। नित जाऊं चरण बाले हारे। पद परसा नारायण का जग पूर्ण काज संवारे। जो सारे जगत को संवारने वाला है, सारी जगत की रचना करने वाला है, हमें उसके चरणों में लगना है। हर पल जो हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है। एक पत्ता, एक तिल, एक मासा भी इधर से उधर नहीं हो सकता। हम पहले ही चिंता कर लेते हैं, पता नहीं ये काम होगा नहीं होगा। जो आपको मिलना है, जो आपको नहीं मिलने वाला है, वो नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं उसका नुकसान हो जाएगा। तो एक परमात्मा को याद करने से, परमात्मा की वाणी सुनने से, उसके अनुसार हम जीवन यापन करें। हम कहते बहुत हैं कि हम गुरु को मानते हैं, लेकिन वास्तव में जब हम कर्ता ही बने हुए हैं तो क्या हम गुरु को मानने वाले हैं। गुरु की मानना तब हुआ कि हम उसकी वाणी सुने, उसकी वाणी के अनुसार चलें। जो गुरुदेव वाणी दे गए, जो डायरेक्ट परमात्मा की आवाज़ थी, वो अपने शरीर से उनको होश नहीं था कि शरीर कहाँ है, कहाँ से वाणी आ रही है।
ये एक डायरेक्ट टच होता है प्रभु से। लेकिन हम आज इस संसार में खुद कर्ता बन के सबसे बड़ी चिंता में हैं। तो ये चिंता तभी मिटेगी जब मंगत देह पिंड जिस दिया रहो चरण दिस लाग। जिसके चरणों में आप देह पिंड दिया उसके चरणों में याद बना के रखें तो एक दिन वो अपने चरणों में ज़रूर जगह देगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसकी याद करें मन से और वो जो इस देह में इस रोम रोम में विराजमान है वो आपकी ना सुने। जरूर सुनेगा, करने हार ही वो परमात्मा है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की वाणी वो आवाज़ परमात्मा की अच्छी लगी हो तो समय निकाल कर ज़रूर श्रवण करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए मन में एक शांति परमात्मा की आवाज़ से ही मिलती है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।